नमस्कार दोस्तों, जीवन दर्पण ज्योतिष में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं दिवाकर वशिष्ठ। मित्रों, हमारा जो आज का विषय है वो हमने लिया है पीपल वृक्ष से, कि पीपल वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है और क्यों करनी चाहिए, करने से क्या फल मिलता है, इसके लाभ क्या क्या हैं। कुछ लोगों के अंदर जो भ्रांतियां हैं पीपल को लेके, आज मैं उन पर भी चर्चा करूंगा। मित्रों, हमारी वीडियो थोड़ी लंबी जा सकती है, लेकिन अगर आप इसको लास्ट तक देखेंगे, सुनेंगे, तो जरूर आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको लाभ देगा। तो शुरू करते हैं आज का विषय। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में पीपल को बड़ा ही महत्व दिया गया है। पीपल की पूजा करने पर भी बड़ा जोर दिया गया है। ऐसा क्यों है? स्वयं गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं वृक्षों में पीपल हूं। ऐसा क्यों? अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस संसार में एक लौता पीपल ही ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देता है। तो इस कारण से भी ये पूजनीय है। हमारे ऋषि मुनि संत ये जानते थे कि पीपल बहुत ही कीमती वृक्ष है, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना इस धरती पर जीवन नहीं है। इसीलिए कोई पीपल वृक्ष को ना काटे, इसलिए उन्होंने पीपल की पूजा कराना शुभ माना। कारण, अगर हम किसी व्यक्ति से कहें कि आप पीपल के वृक्ष को लगाइए, पीपल को मत काटना, तो शायद इस बात पर कोई गौर नहीं देगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि पीपल वृक्ष की पूजा कीजिए, इससे आपको धन की प्राप्ति होगी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, तो अवश्य ही व्यक्ति पीपल वृक्ष को नहीं काटेगा और उसकी पूजा भी करेगा। तो हमारे ऋषि मुनि संत जो थे वो बहुत ही ज्ञानी थे, और वह इसी तरह से लोगों को पूजा के माध्यम से किसी न किसी वृक्ष से, वनस्पति से जोड़ दिया करते थे, जिससे उसको लाभ मिले। देखिए, विशेष करके शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। शनिवार को जो है पीपल पर सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। कारण, अगर गौर दें तो शनि देव की दशा में व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है, उसकी सोचने की, समझने की शक्ति क्षीण होने लगती है, इसीलिए वह अपना नुकसान करने लगता है, क्योंकि दिमाग में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है शनि देव की दशा में। और ऑक्सीजन हमें कहां से मिलती है? वृक्षों से, और वृक्षों में भी श्रेष्ठ वृक्ष है पीपल वृक्ष। इसलिए शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर शनिदेव की पूजा करने से हमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलती है। इसलिए यहां पर शनिदेव की पूजा बताई गई है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि शनिवार के दिन सुबह, दोपहर, शाम, जिसको जैसा मौका लगता है वे वैसे पीपल पर पूजा करने के लिए आते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है, एक प्राचीन कथा के अनुसार शनिदेव का जो निवास है पीपल पर, वो सूरज छुप जाने के बाद, सूर्य अस्त होने के बाद से लेकर और सूर्य उदय होने तक शनिदेव का वास पीपल पर रहता है। इसलिए जब भी शनिवार को आप पीपल वृक्ष पर शनिदेव की पूजा करें, सरसों के तिल का दीपक जलाएं, तो वह समय सूर्य अस्त से लेकर सूर्य उदय होने के बीच का ही होना चाहिए। जब सूर्य की किरण धरती पर हो, उस समय आप पीपल वृक्ष पर शनिदेव की पूजा ना करें। यानी कि शनिवार को सूरज छिप जाने के बाद पीपल वृक्ष पर सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, और सूर्य निकलने के बाद घी का दीपक जलाना ही शुभ होता है। क्योंकि पीपल वृक्ष में
शनिदेव का, भगवान नारायण का, भगवान शिव का और मां लक्ष्मी का निवास है। इसके अलावा लक्ष्मी जी की बड़ी बहन दरिद्रता का निवास भी पीपल वृक्ष के अंदर है। आपने सुना ही होगा, कहा जाता है कि रविवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों? रविवार को पीपल की पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए? समुद्र मंथन से जब लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान नारायण ने जब उनके साथ विवाह करना चाहा, तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मुझसे बड़ी मेरी बहन दरिद्रता है, पहले उनका विवाह होगा, उसके बाद मैं आपसे विवाह करूंगी। तो भगवान नारायण ने दरिद्रता से पूछा कि आपको कैसे वर की इच्छा है? तो उन्होंने कहा, जिस स्थान पर पूजा पाठ ना होता हो, मुझे ऐसे परिवार में, ऐसे स्थान पर विवाह करना है और ऐसे ही पुरुष से विवाह करना है। तो भगवान नारायण ने उनका विवाह एक ऋषि के साथ करा दिया और भगवान नारायण ने ही उनको रविवार का दिन दिया पीपल वृक्ष में निवास करने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि रविवार के दिन पीपल वृक्ष में दरिद्रता का वास रहता है, इसलिए रविवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा नहीं की जाती। और पीपल वृक्ष में जल चढ़ाना चाहिए, इससे उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। अब पीपल में जल क्यों चढ़ाना चाहिए? क्योंकि जब पीपल वृक्ष में जल चढ़ाया जाता है, तभी पीपल रात्रि में अधिक से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन बना पाता है। अगर पीपल की जड़ में जल नहीं जाएगा या जल कम होगा, तो वह रात्रि में ऑक्सीजन कम बनाएगा। इसलिए जल चढ़ाना चाहिए। और अब मैं चर्चा करने जा रहा हूं पीपल वृक्ष से होने वाले लाभ। क्योंकि जिस पीपल वृक्ष में नारायण वास करते हो, समस्त देवी देवता वास करते हो, उस पीपल वृक्ष के बारे में क्या कहना। देखिए मित्रों, अगर आपका पर्स खाली रहता है, आपका धन टिकता नहीं है, तो बहुत साधारण सी एक मैं यहां विधि बता रहा हूं, वह आप कीजिए, आपको निश्चित लाभ होगा। रविवार के दिन को छोड़कर किसी भी दिन इस कार्य को किया जा सकता है। और अगर आप इसको शुक्रवार या गुरुवार को करें तो विशेष आपको लाभ मिलेगा। वैसे रविवार को छोड़ के आप किसी भी दिन कर सकते हैं। पीपल का एक पत्ता लें और उस पर रोली से, जिससे हम तिलक करते हैं, उस रोली से आप उस पर हिरीम लिख दें, हिरीम। और हिरीम लिखने के बाद धूप दीप दें और उस पत्ते को आप अपने पर्स में रखें या अपने तिजोरी में, लॉकर में रखें। तो आपको इससे धन में आने वाली समस्याएं दूर हो जाएंगी। एक उपाय मैं आपको बताता हूं जिससे आप मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना यह होगा कि आप 11 पीपल के पत्ते लें और मोली, जिसको कलावा कहा जाता है, मोली से उन 11 पत्तों को बांध लें और माला बना लें। प्रत्येक पत्ते पर राम लिखें और श्री बजरंगबली हनुमान जी के मंदिर जाकर के हनुमान जी को वह माला पहना दें और हनुमान जी से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरा आप ये कार्य सिद्ध कर दीजिए। मैं नित्य यानी कि रोजाना 11 दिन आकर के आपको भगवान श्री राम लिखी हुई पीपल की ये माला पहनाऊंगा। 11 दिन का नियम करके देखिएगा, आपका वह कार्य निश्चित ही सफल होगा। पीपल के पत्ते से जुड़ा हुआ एक उपाय मैं आपको और बताता हूं। घर परिवार में आप सभी ने देखा ही होगा कि बच्चों को या बड़ों को अक्सर एक परेशानी हो जाती है जिसको हम कहते हैं छोटी माता निकल आना या
छोटी माता ही कहा जाता है उसको। और अगर देखा जाए तो चिकन पॉक्स भी उसको बोलते हैं। अगर ऐसी किसी को परेशानी होती है परिवार में तो एक बड़ा ही सरल उपाय है, लेकिन है बहुत असरदार, इसको जरूर आजमाएं। पीपल के 11 पत्ते लें और उन पत्तों को मोली से बांध दें। आगे के 3 पत्तों पर श्री लिखें। 3 पत्तों पर श्री 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 लिखें। चौथे पत्ते पर ओम लिखें। 5वें पत्ते पर शी लिखें। छठे पत्ते पर ता लिखें। 7वें पत्ते पर ला लिखें और 8वें पत्ते पर ये लिखें, यानी कि आपको लिखना है शीत लाए। और फिर 3 पत्तों पर, बाकी के बचे 3 पत्तों पर भी श्री 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 लिखें। इस प्रकार 11 पत्तों पर आप लिखेंगे श्री 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 ओम शीत लाए श्री श्री श्री। और बंदरवान की तरह इन पत्तों को मोली से बांधकर उस कमरे के दरवाजे पर बांध दें जिस कमरे के अंदर इस रोग से ग्रसित बच्चा बड़ा जो भी उसमें है। जैसे जैसे पीपल के पत्ते सूखते जाएंगे वैसे वैसे यह रोग भी खत्म होता चला जाएगा। तो पीपल के द्वारा ये बहुत ही असरदार अचूक उपाय हैं जो मैंने आपको बताए हैं, और पीपल वृक्ष की पूजा करने से अवश्य लाभ होता है। इसे आप आजमा कर देख सकते हैं। और शनिवार को विशेष करके शनिदेव की पूजा सूरज छुपने से लेकर सूर्य निकलने तक ही पीपल पर करें। आशा करता हूं कि आपको मेरी बताई हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे हम ऐसे ही जानकारी आपको देते रहेंगे। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।